हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं। ठीक है, जो ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। देखिए, अक्सर एग्जाम में 1 से 2 सवाल त्रिकोणमिति से पूछ दिया जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, या फिर एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, उससे त्रिकोणमिति से 1-2 सवाल रहता ही है। इसीलिए आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। ठीक है, मैं करीब इसमें 100 से 150 सवाल तक कवर करेंगे। ठीक है, 100 से 150 सवाल कवर करेंगे त्रिकोणमिति का, जो एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए हुए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या? तो देखिए, त्रि मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है माप। 3 कोनों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिकोण। ठीक है, देखिए त्रिकोण, त्रि मतलब होता है 3। ठीक है, और कोण का मतलब होता है माप। 3 कोनों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा हो गया क्या, ये हम यहाँ पे मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर नामकरण कर देते हैं ABC, ये मेरा सबसे पहले क्या है, तो ये मेरा है 90 डिग्री। आपको पता होगा, पूरा लंब खींचता है तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। ये मेरा क्या है, भुजा है। ठीक है, ये मेरा क्या है, भुजा है। ये क्या है, भुजा है। ठीक है ना। तो 3 कोण, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कोणों का माप भी त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए, आपको पता है 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण। ठीक है, ये इसका H से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है हाइपोटेनस, HYPOTENOUS। ठीक है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। ये दोनों बदलेगा। ये मेरा, अगर यहाँ पे हम थीटा ले लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम थीटा ले लिए, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो मेरा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब कहलाएगी, जिसको हम P से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करते हैं। और जो बच गया वो मेरा क्या कहलाएगा, आधार, जिसको हम बोलते हैं B, बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है ना, बेस यानी कि आधार। तो देखिए, ये दोनों बदलता रहता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये सिर्फ बदलेगा। अगर थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, लंब। लेकिन थीटा भी कहाँ है, ये है थीटा। अगर थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर थीटा यहाँ रहे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ है तो ये मेरा लंब, ये आधार हो जाएगा। यानी कि थीटा के अनुसार भुजा बदलते रहता है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, आपको पता होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। आज सिर्फ मैं आपके लिए डिस्कस ही करूंगा। ठीक है, कल से सवाल करेंगे, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट थीटा। ये मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी का टोटल खेला है। ठीक है, त्रिकोणमिति में, है ना। तो देखिए, अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P/H, P का मतलब लंब। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, साइन थीटा पर P/H, लंब बटा कर्ण। यहाँ निकालते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B मतलब क्या बताए थे, B मतलब आधार, और H मतलब कर्ण। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, अब क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान कितना होता है, P/B। P क्या है, तो P है लंब और B है आधार। ठीक है, मैं टोटल 0 लेवल से चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, है ना। तो देखिए यहाँ पे
साइन थीटा पर पी बटा एच, कॉस थीटा पर बी बटा एच, टैन थीटा पर पी बटा बी। ये आपको इतना याद रखना है। आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि आप तीन को याद रख लीजिएगा तो इसका आप यूँ ही मान निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ हम आपको बताए थे कि कॉस थीटा जो है साइन का उल्टा होता है। साइन का मान कितना है पी बटा एच, तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, उसका उलट देंगे तो एच बटा पी हो जाएगा। ठीक है, एच बटा पी यानी कि एच का क्या लिए थे, कर्ण बटा लंब, है ना। उसके बाद सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का मान कितना है बी बटा एच, तो सेक थीटा क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, एच बटा बी क्या हो जाएगा, एच बटा बी, यानी कि एच क्या है कर्ण, ठीक है, और बी यह है आधार। अब यहाँ पे देख लीजिए टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, टैन क्या है पी बटा बी और उल्टा होता है तो इसको हम पलट देंगे, उलट देंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, पी बटा बी बटा पी, बी बटा पी, बी क्या है मेरा आधार है और पी क्या है लंब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको आप देख लिए हैं। ठीक है, अब कुछ डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम आपको मिटाते हैं उधर। ठीक है, देखिए मिटाते हैं, डस्टर कहाँ गया, देखिए इसको तो आप नोट कर लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम डिस्कस फिर बाद में भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ तो देख लिए आपकी साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। यहाँ हम आपको निकाल के बता दिए। ठीक है, साइन थीटा पर पी बटा एच, कॉस थीटा पर बी बटा एच, टैन थीटा पर पी बटा बी, इसका उलट दिए तो कॉस थीटा पर एच बटा पी, सेक थीटा पर एच बटा बी, कॉट थीटा पर बी बटा पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब कहीं कैसे होता है, तो देखिए साइन थीटा पर क्या होता है पी बटा एच, साइन थीटा पर पी बटा एच, यहाँ अगर पी बटा एच लिख दिए, ये पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, ये पॉइंट का मतलब होता है गुना, मल्टीपल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम गुना दे दिए, एच कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, तो क्या बताएं साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एच बटा पी। अब यहाँ से जब काटिएगा पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या बताएं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, अगर दोनों का उल्टा ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, देखिए टैन थीटा का मान कितना होता है पी बटा बी और इसका उल्टा है कॉट, तो उलट देंगे क्या हो जाएगा बी बटा पी, यहाँ से पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो कट के तो 1 ही आ रहा है, इसीलिए इसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये तो आप देख लिए। अब आते हैं कुछ फॉर्मूला पे, जैसे कि देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे फिर से शुरुआत से देखते हैं, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला से। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा वहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकल गया। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1।
अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा सिर्फ निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस में है तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जब यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा से निकालिएगा, जब इसको आप इधर भेज दीजिएगा माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे ये आप 3 फार्मूला निकल गया, ठीक है। इसको आप नोट करते जाइए। फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला ये भी होता है, देखिए यहाँ पे तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया 3 फार्मूला। देख लीजिए फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब आप इसी में प्लस भाग इधर करके निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है। मतलब आपको एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से तो आप निकल गया। अब कुछ और फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे कि एक फॉर्मूला ये भी देख लीजिए, 4 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला ये होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक ये होता है। अब 5वां देख लीजिए cos 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, वो अब देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। त्रिकोणमिति से बहुत मतलब आप इसको अगर पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एक एक फॉर्मूला जब आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखिए यहाँ से आप निकाल दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए यहाँ से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना आपको तो याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, कौन कौन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर कुछ और इम्पॉर्टेंस पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं, जो मतलब आज सिर्फ पॉइंट से बताएंगे, कल से एकदम फुल्ली सिर्फ सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं ये, ठीक है। साइन ये देखते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन 3 है, देखिए साइन 3 थीटा का भी फार्मूला एक होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। यहाँ तो आप 2 थीटा देखें और यहाँ पे 3 थीटा है, ठीक है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ पे फिर होता है कॉस 3 थीटा, ठीक है, होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला आपको भी याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा इंटू 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे tan a प्लस बी, अब आ जाइए tan में। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a
tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, है ना। क्या होता है tan A प्लस B, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है tan A माइनस B, इसका क्या होता है, इसका बस पलट दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो tan A माइनस tan B, ठीक है, माइनस वाला यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो tan A माइनस B, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, इतना आप देख लिए। अब इधर मिटाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई रेडियन, यहाँ से अगर आप एक रेडियन निकालेंगे, एक रेडियन, ठीक है, तो 180 डिग्री बटा पाई, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, क्योंकि ये बटा में आ जाएगा, है ना। तो इतना तो हम लोग कर लिए हैं। और जैसे देखते हैं साइन, अब आइए आ जाइए चतुर्थांश में, ठीक है। देखिए चतुर्थांश से कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा, है ना। चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, है ना। इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें टोटल होता है ऑल पॉजिटिव, आप पढ़े होंगे ऑल क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्वाड्रेंट में। ये तो सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ऑल में टोटल पॉजिटिव होता है, कौन कौन, तो देख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। तो देख लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यानी कि ऑल पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपको पता है ना 180 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री यहाँ तक होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्टार्टिंग कितना हो सकता है 91 से लेकर 91 डिग्री से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से 181 से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, 181 डिग्री से स्टार्टिंग होकर यहाँ तक कितना आता है 270 तक, ठीक है। अब यहाँ 271 से स्टार्टिंग होता है, 271 डिग्री से यहाँ कितना खत्म हो जाता है 360 डिग्री, है ना। तो फिर वैसे ही घूमते रहता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से 91 से स्टार्टिंग होगा, 91 से लेकर 180 डिग्री, फिर 181 से स्टार्टिंग होगा 270 तक, 271 से स्टार्टिंग होकर 360 में खत्म हो जाएगा। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होगा, जो बच गया बाकी सब निगेटिव, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, जो बाकी बच गया टोटल निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें होता है कॉस और सेक, क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है सब पॉजिटिव होता है, और बाकी जो बच गया वो निगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और जो बाकी बच गया वो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। सिर्फ यहाँ पे हम पॉजिटिव के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव के डिस्कस कर रहे हैं, जो बच जाएगा वो निगेटिव होगा। इसमें तो टोटल ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जो बच गया वो निगेटिव होगा, है ना। तो देखिए यहाँ तो इतना आप देख लिए, तो और इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ये तो डिस्कस कर लिए, है ना।
तो इसको मिटाते हैं, नोट का आप कर सकते हैं। अब आपको बता दिए हैं ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव होता है, ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये मेरा निगेटिव होता है, ठीक है, ये माइनस में होता है, ये भी क्या हो जाता है माइनस में, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक्स है, सिर्फ एक्स है, ये मेरा एक्स डैश है, ठीक है, एक्स डैश, जो डैश वाला रहता है वो निगेटिव, ये देखिए वहाँ पे वाई डैश है तो ये भी निगेटिव रहेगा, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन कॉट थीटा, इसमें कॉस सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं, अगला टॉपिक्स क्या है, ठीक है। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे मैं और कुछ थ्योरी में आपको बताते जाऊंगा। तो कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए आज का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला आज अभी हम 5 सवाल करेंगे, ठीक है, 5 सवाल करेंगे और बाकी कल से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल आज क्या है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 1/2, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 1/2, ठीक है। उसके बाद हो तो कॉस थीटा, कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, यही तो है ना। इसका मान पूछ रहा है। देखिए साइन 2 थीटा 1/2 हो तो कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो बताए नहीं, जैसे कि उसका मान, जैसे कि ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। जो कॉस 45 डिग्री का मान होता है वो साइन 45 डिग्री का मान भी होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अगर आपसे पूछ दे कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री मान हो जाएगा 0, ठीक है, कॉस 90 डिग्री मान हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ कॉस का निकाल दिए हैं, अब कॉस 90 ले लिए हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 डिग्री का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इससे सवाल पूछता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद tan 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है और सिर्फ √3 होता है, क्या होता है, सिर्फ √3 होता है, ठीक है। उसके बाद tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री मान क्या होता है इन्फिनेटिव, ठीक है, क्या होता है अनफिनाइट, यानी कि अनंत होता है, ठीक है ना। उस पर अगर आपसे पूछ दे tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान, तो देखिए tan 90 डिग्री का मान 1 हो गया और cos यानी कि 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, tan 0 डिग्री का मान 1 होगा। देख लीजिए जैसे कि आपको पता है, एक फॉर्मूला हम आपको और नहीं बताया, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए tan निकालना क्या, tan 0 डिग्री मान आपको पता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, यानी कि 0/1,
यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। देखिए कॉस साइन 90 के मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री के मान 0 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान जब 0 होगा, इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो फिर अगला सवाल करते हैं, सवाल को कर रहे थे, इसको इतना पॉइंट सब याद रख लीजिएगा, ठीक है, इतना देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो त्रिकोणमितीय ये जो मान है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपका सवाल नहीं बनने वाला, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हम इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए सवाल क्या था, सवाल को हम करते हैं। देखिए सवाल है साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए साइन 2 थीटा यहाँ पे रहने देते हैं, साइन 2 थीटा आपको अभी बताए थे साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना। साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान ही 1/2 होता है, यानी कि इसके बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन साइन कैंसिल, ठीक है, यानी 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बटा 2, ये बटा में आ जाएगा, 2 से 30 डिग्री 15, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। अब निकालना क्या था, कॉस 75 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 15 डिग्री निकल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है ना। अब जब कॉस क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, है ना, उल्टा होता है। तो आप समझ गए हैं कि साइन 2 थीटा, इसका भी इतना मान लिख दिए, थीटा और 30 डिग्री, थीटा का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री, थीटा का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। यहाँ पे थीटा पुट कर दिए तो कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2, ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। एक एक सवाल करते जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है ना। हम लोग टोटल 150 सवाल कवर करेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति से 150 सवाल कवर करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है P साइन थीटा, ठीक है, P साइन थीटा बराबर √3, P साइन थीटा बराबर √3 तथा P कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, P कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो क्या निकालना है, क्या P का मान पूछ रहा है, ठीक है। P का मान क्या होगा, P का मान पूछ रहा है, P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे P साइन थीटा बराबर √3 तथा P कॉस थीटा बराबर 1 तो P का मान पूछ रहा है। यहाँ से देखिए हम P को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ना बट्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, तो P साइन थीटा बराबर √3 है, ठीक है। उसके बाद P कॉस थीटा बराबर 1, P कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ से देखिए कुछ आपको कट रहा है, इसको हम बट्टा में कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, बट्टा में, P साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा बराबर √3 बटा 1 कर देते हैं, यानी कि दोनों को बट्टा में कर देते हैं। यहाँ से देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। tan 60 डिग्री का मान √3, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, है ना। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर √3, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। tan 60 डिग्री √3 की जगह लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि थीटा पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री।
अब यहाँ पे किसी में भी पुट करके पी का मान निकाल लीजिए, तो हम इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर थीटा बराबर 60 डिग्री हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, पी साइन थीटा बराबर क्या है √3। ठीक है, पी है साइन 60 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर √3 पी गुना साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 बराबर √3, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, तो p बटा 2 बराबर 1, यानी कि p का मान कितना आ गया 2, यानी p का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, p का मान कितना यहाँ पे आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, यानी कि थीटा का मान निकाल के कि इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट, देखिए इसमें पुट किए तो p का मान 2 आया ना, अब इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री रखिए तो p कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या बताए थे, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 1, यानी कि p बटा 2 बराबर 1, यानी p का मान कितना आ गया 2। ठीक है, यानी किसी में भी आप रखिएगा तो आपका उतना ही आंसर आएगा, यहाँ पे रखे तो साइन में उतना ही आया और इसमें रखे तो p आ गया। समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए एग्जाम में कौन सा सवाल पूछ देगा आपको गारंटी नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सही होगा। ठीक है, इसीलिए एक एक सवाल आप अच्छे से डिस्कस कीजिए, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3। ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला ये था कि हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको बीजगणित में अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए प्लस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे वही इसी फॉर्मूला तोड़ देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा √3 दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान यहाँ पे क्या रख देते हैं √3 रख देते हैं। ठीक है, √3 ये तो मल्टीप्लाई में है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1, यहाँ से क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3, यानी कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान कितना आ गया 1/√3। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3, यहाँ पे रख दीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3। अब यहाँ से आप कटवा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में टैन थीटा, ये प्लस में टैन थीटा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा यानी कि 2 सेक थीटा। ठीक है, 1/√3 प्लस √3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा, √3 में जब गुना होगा तो 1 + 3 बटा √3। ठीक है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 2 सेक थीटा बराबर 4 बटा √3, यहाँ से 2 से 4 2 बार में कटेगा तो क्या बचेगा सेक थीटा बराबर 2 बटा √3। क्या आ गया सेक थीटा बराबर 2 बटा √3। अब देखिए आपको पता है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको पता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, आपको पता है cos का उल्टा क्या होता है, तो cos का उल्टा होता है sec। ठीक है, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। ठीक है, तो √3/2 यहाँ देखिए पलट दिया है 2/√3, तो sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3,
यानी कि यहाँ से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा और क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा और कितना निकल गया 30 डिग्री। अब निकालना क्या था, साइन थीटा का मान निकालना था, तो थीटा और 30 डिग्री, तो साइन थीटा 30 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए दिया हुआ था सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू √3, तो साइन थीटा का मान क्या पूछ रहा था। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम दो भाग में तोड़ दिए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका यहाँ पे मान दिया हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर √3 दिया हुआ था, तो यहाँ पे √3 पुट कर दिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से निकल गया कितना, यहाँ पे हम जोड़ के घटा दिए, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया था। बस यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन करके सेक थीटा और 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, यहाँ से थीटा पर 30 डिग्री निकल गया, और थीटा का 30 डिग्री का मान यहाँ हम पुट कर दिए, तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना, कल से आप सवाल करेंगे। ठीक है, कल से टोटल सवाल करते जाएंगे, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, हम लोग टोटल 150 सवाल कवर करेंगे। कितना सवाल करेंगे 150, और आपका सुबह में आपको पता है कि करंट अफेयर्स का आता है सुबह मॉर्निंग में आपका। ठीक है, मॉर्निंग में आपका 8 से 9 के बीच, जो भी 7 से 8 या फिर 8 से 9 के बीच आपका करंट अफेयर्स का एक वीडियो आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को देखिएगा। ठीक है, करंट का वीडियो आता है। ठीक है, कितना बजे 8 से 9 के बीच में आ जाएगा आपका, फिर आपका इसको मैथ का आ जाएगा, फिर आपका जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस का वीडियो आएगा 50 क्वेश्चन का, है ना, 50 क्वेश्चन का। फिर हम आपको साइंस का वीडियो देंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। तो साइंस का भी 50 क्वेश्चन रहेगा, है ना, टोटल 50 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे एक एक। करंट सुबह 8 से 9, फिर जीके जीएस का, फिर साइंस का 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैथ का। ठीक है, त्रिकोणमिति अभी स्टार्ट किए हैं, और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, एक एक सवाल डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।